हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जितनी भी रीडिंग्स देख रहे हैं आप सभी टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी कोई भी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इस तरह की बात नहीं है क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपने पर्सन का नाम या अपना खुद के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। टॉपिक है, हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है या कोई भी रीज़न है। तो इसमें उनको ये उन्होंने जानबूझ के किया है या वो मतलब सचमुच गुस्सा है। ठीक है, हम ये देखेंगे नाराज़गी है उनकी कोई ख़ास, या फिर वो सिर्फ आपको परेशान करने की कोशिश में है। जस्ट कुछ लोगों को इसमें मतलब अच्छा लगता है, परेशान करना भी अच्छा लगता है। तो हम ये एनर्जी देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड में दिखा देती हूँ। और ये है ACEGIKMOQSUWY एंड दूसरा कार्ड है उस पर है BDFHJLNPRTVXZ। तो आप अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हुए कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 में अगर आपके पर्सन का नाम है तो हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या फील करते हैं आपको लेकर। पहले ये किस तरीके का बॉन्ड फील करते हैं, आप दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड रहा है, जिसकी फीलिंग इनके अंदर किस तरीके की है। आपके अंदर तो जो है वो आप जानते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स को हम जानना चाहेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे। ओके, देखो यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो परेशान है। वो किसी चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे, वो किसी चीज़ का अंत करना चाह रहे थे। बार बार कुछ ऐसी चीज़ हो रही थी कि वो उसको बार बार उसको सुधारने की कोशिश करते थे, लेकिन वो चीज़ सुधरती नहीं थी। तो ये बार बार उस कोशिश में रहते थे और फिर इन्होंने ये सोचा, डिसाइड करा कि अब मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, अब मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है परेशानी वाली उसमें थे। ठीक है, आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप था, जहाँ आपके साथ ये जो इनको आपको छोड़ कर गए हैं, आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट में है। तो यहाँ रीज़न पहले ही कार्ड में दिखाई दे रही है कि आपके साथ इनको थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर ये दुविधा में थे, परेशान थे। निगेटिविटी आ रही थी बार बार। शायद वो कोई ऐसी चीज़ हो रही थी आप दोनों के बीच में जिसको लेकर हो सकता है आपको अलर्ट कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बट आपने शायद ध्यान ना दिया हो उस वक्त, लेकिन ये उसी चीज़ से परेशान होके चले गए। द हैंगमैन का कार्ड है। ये पर्सन जो है हैंगमैन की सिचुएशन में आ गए थे कि आपकी तरफ आगे आना चाहिए या आपको समझाना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन में ये पर्सन पहुंच गए थे क्योंकि ये पर्सन समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। ये चाहते तो ये और भी एफर्ट लगा सकते थे, लेकिन इनकी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए जा चुके थे। आपको कोई चीज़ थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी क्रिएट हो रही थी, कुछ ऐसी बात थी जिसको शायद ये बार बार आपको समझा रहे थे। आपको शायद कोई बार बार बात ऐसी हो रही होगी, आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे किसी सिचुएशन के बारे में, तो ये उससे डिस्टर्ब हो रहे थे और आपको ये सफाइयाँ दे के परेशान हो चुके थे। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आहत नज़र आ रहे हैं और ये हैंगमैन की सिचुएशन में भी इसीलिए चले गए थे। ठीक है, अभी और देख लेते हैं। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत चाहते थे और चाहते होंगे अभी भी, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अच्छा फील करते थे, पॉजिटिव फील करते थे। आपसे बहुत सारे राज अपने बताए थे, आपकी राज भी जानते थे, बहुत सी चीज़ें थी इनकी। स्टेबिलिटी फील करते थे अपने रिलेशनशिप में ये पहले, लेकिन इसीलिए आपको आपकी जो क्वेरीज होती थी, क्वेश्चंस होते थे, जो भी डिमांड होती थी, कुछ भी जो भी जिस भी रीज़न से ये पर्सन इस 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में पहुँचे, वो इसीलिए कंप्लीट करते रहे बार बार क्योंकि वो आपको पसंद करते थे, वो आपको चाहते थे, लाइक करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन आप शायद वो चीज़ को नहीं समझ पाए, फॉर ग्रांटेड ले लिया आपने, कुछ तो है जिससे वो परेशान हो गए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं
यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बाद में कुछ आपसे सीधा बात करते होंगे, मुंहफट तरीके की बात करते होंगे आपसे, कुछ इस तरह की बात करते होंगे बाद में कि आपको बुरा लगता होगा, क्योंकि ये इस एनर्जी से परेशान हो चुके थे। ये यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने शायद कहीं ट्रस्ट या बिलीव वाली चीज़ नहीं की है। जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, आपने इन पर ट्रस्ट नहीं करा। आपकी ट्रस्ट ना करने की वजह से ये पर्सन जो है गुस्से में आ गए थे। ये यहाँ पर ये वाली जो भी किंग ऑफ सॉर्ड जो बन गए ना, ये आपके बार बार क्वेश्चंस की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ये आपके लिए इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है कहीं आपको परेशान करने के लिए बाहर हुए हैं, ये खुद परेशान हो चुके थे। एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं इनकी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ देखिए ये पर्सन या तो आप में इनमें एज गैप था, कास्ट डिफरेंस थी, या फिर स्टेटस का डिफरेंस था, किसी तरीके का डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों में, ठीक है। ऊपर से आपने शायद किसी ने ये एक दूसरे पे एलिगेशन भी लगाया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, निगेटिविटी ज़्यादा हो रही थी, परेशान हो रहे थे ये पर्सन, और इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर चले गए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आप देखिए द वर्ल्ड का कार्ड, ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते थे। इनकी जो मेन एनर्जी थी वो यहाँ पर एक एनर्जी ये है द लवर्स की, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है, और एक द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। पर आपके साथ में नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर आपके साथ में किसी बात को लेकर गुस्से में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन गए हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग रिलेशनशिप रहा है आपके साथ इनका। तो ये चीज़ फिलहाल यहाँ दिख रही कि जो मेन अंदर जो उनके मन में था आपके लिए, वो ये सब चीज़ें चल रही थी जब ये पर्सन आपको लास्ट में आपसे कनेक्शन इनका ख़त्म हुआ है उस वक्त। अभी हम देख लेते हैं कि ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इनके मन में क्या है। क्या ये आपको परेशान करने के लिए है, क्योंकि एक लवर्स का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पर दिखा है। तो क्या ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, या फिर ये आपको कोई सबक सिखाना चाहते हैं? मन में क्या चीज़ है इनके जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं? चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है अच्छे से जानते हैं अपने एक्शंस के बारे में। जो भी एक्शंस इन्होंने लिया है इनको बहुत अच्छे से पता है, कहीं भी कोई भी गलती नहीं की है। बहुत इन्होंने काफ़ी समझदारी के साथ पूरे होश और हवास में इस एक्शन को लिया है, आपसे दूर जाने के एक्शन को, आपको ब्लॉक करने के एक्शन को, या आपको रिप्लाई ना करने के एक्शन को। ये जो भी इन्होंने किया है इस वक्त इनको अच्छे से पता है इस बारे में कि ये इसका क्या परिणाम हो सकता है और आप किस तरीके का फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि आप ये चीज़ फील करो, ठीक है। तो यहाँ ये एक्शन है तो, लेकिन शायद ये अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो कहीं ना कहीं, या आपको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हो कि आप इस चीज़ को, गलती को बार बार दोहराएं नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं और क्या है इनके मन में। तो यहाँ पर है द टावर का कार्ड, ठीक है। आपसे दूर हुए हैं, टावर का कार्ड आया है, आपको अपनी लाइफ से निकाला है क्योंकि वो परेशान हो चुके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ये चाहते तो नहीं थे ये सब कुछ करना, ये नहीं चाह रहे थे। इन्होंने काफ़ी कुछ टाइम तक इस चीज़ को इग्नोर करा, बहुत टाइम तक आपकी तरफ आपको टाइम दिया, आपको समझाने की कोशिश की, कुछ ना कुछ ऐसा था, लेकिन बार बार चीज़ें हुई नहीं, सही तरीके से हुई नहीं। तो इन्हें बार बार इनकी जो आत्मा है उसने इनको एक बोला है कि आप इस तरह से इनसे थोड़ी दिन के लिए कनेक्शन ख़त्म कर लीजिए अपना, और फिर इस तरह से आपको ये इनको अगर सबक आ जाएगा, ये समझ जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो ये मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये जानबूझ के स्टेप जो उठाया है इन्होंने, एक आपकी नीयत को समझने के ऊपर है, अपनी वैल्यूज़ को समझाने के लिए है कि आप इनकी वैल्यूज़ को अगर समझते हैं, अगर आप इनकी वैल्यू को समझ पाएंगे तो ठीक है, और नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे चले जाएंगे, ऐसा इनका है। इसलिए टावर का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। द लवर्स का कार्ड है, देखिए फिर से लवर्स का कार्ड है, एंड दैट वेरी वेरी दिस थिंग कि ये पर्सन लवर्स के नीचे ही द लवर्स का कार्ड आया है, और ये पर्सन आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपके लिए फीलिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग है इनकी, ठीक है।
आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर यही है क्योंकि ये एनर्जी से परेशान हो चुके थे। इस एनर्जी से शायद वो आपकी जो बार बार के क्वेश्चंस थे, बार बार के डाउट्स थे, उससे परेशान हो चुके थे और वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसी चीज़ें बार बार हों। तो ये इस एनर्जी से बाहर निकल रहे थे। इसलिए क्या कोई जो ये पर्सन जो है आपसे ट्विन फ्लेम सोलमेट की उसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी वैल्यू को आपको समझाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, इनकी वैल्यू को समझें। आप समझ में आया? यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन जो हैं आपको मैसेज तो करेंगे, बात करेंगे आपसे, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, आपके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, ये इनके मन में है। मैसेज करेंगे और आपसे एक कम से कम छोटा मोटा कनेक्शन रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इन आउट भी कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। इन आउट मतलब कि बीच बीच में कभी आपको कोई मैसेज कर देते हो। कुछ लोगों के लिए तो वो ब्लॉक कर रखा होगा टोटली, ऐसा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो रहा होगा कि वो पर्सन आपको मैसेज करते हो कभी छोटा मोटा, कोई हाय हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके का बीच बीच में जस्ट। और उसके बाद आपके किसी भी सवाल जवाब का आपको रिप्लाई नहीं देते होंगे। आप बहुत क्वेश्चंस पूछते होंगे, आपके रिप्लाई नहीं देते होंगे, फिर आप ही परेशान हो जाते होंगे, अपने मैसेज डिलीट कर देते होंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी आप लोगों के साथ में। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, ये सोचा हुआ है इन्होंने, बट अभी नहीं ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। और देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड इस डेक से। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो आपको अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल मानते हैं, वो जानते हैं कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सबक की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको इनके एहसास की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप फील करो, कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझो कि ये क्या है, आप उस चीज़ को समझो। इसलिए ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। द लॉर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो बिल्कुल डेफिनेटली इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे हैं, किस इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी इनको, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो हैं डोमिनेटिंग है और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको क्या करना चाहिए, किसके साथ किस तरह से डील करना चाहिए, ये चीज़ इनको पता है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, ये जस्टिस देना चाहते हैं अपने आप को और आपको भी और इस रिलेशनशिप को भी। उनको ये है कि आप इस चीज़ को समझो, आप इस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं हो कि आप इस चीज़ को ना समझो, रिलेशनशिप की वैल्यू को समझो। इसलिए ये पर्सन आपसे दूर हैं और थोड़ा सा हर्ट भी हुए हैं। इसलिए ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा हील कर रहे हैं, दैट्स वाई। और आपको अपनी वैल्यू समझा रहे हैं। जब आप इनकी वैल्यू समझ जाओगे तब ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ओके। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं। इनकी एनर्जी क्या है आपके साथ, एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदल रहे हैं अपने आप में। आप ये चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। ये जो इंसान है जो आपको पहले जिस तरह से मिले हैं वो उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रही है। इनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की। हो सकता है आपकी पर्सन धीरे से आपकी तरफ आए। अगर आपको बहुत दिनों से उन्होंने ब्लॉक किया है तो बदल के आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। या फिर अगर रिसेंट में किया है तो आपने ये चेंजेस उनके अंदर देखे होंगे। इनकी एनर्जी यही है कि अपने आप को बदल दो थोड़े दिनों के लिए। ये पर्सन आपकी वैल्यू करने लगेगा, इनको समझ आ जाएगा। और या नहीं तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी नज़रों में। मतलब ये अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं आपकी नज़रों में, वो इनको समझ आ जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं। और है ड्रीमिंग, आपके बारे में सोचते तो है, आपको मिस करते हैं और इन्हें मालूम है आप भी बहुत मिस करते हो, आप भी परेशान हो रहे हो। ये सब कुछ है क्योंकि ये यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा जो भी है इनको आपकी याद आती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये भी जानते हैं कि आप इनको मिस कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बात करना चाहते हो, आप भी इनकी वैल्यू कर रहे हो। तो वो चीज़ भी इनको समझ में आ रही है, ठीक है। और देख लेते हैं। रीबर्थ का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये चेंजेस को फील कर रहे हैं। इस चेंज में मतलब अपने अंदर भी चेंजेस को फील कर रहे हैं और आपके अंदर भी चेंजेस को फील कर रहा है। इस रिलेशनशिप में भी चेंज अगर आ रहा है तो वो भी फील कर रहा है और वो फील करना चाहते हैं ताकि एक सही डायरेक्शन में ये ले जा पाएँ अपने आप को, एक सही निर्णय ले सकें फ्यूचर के लिए, एक सही चीज़, एक पाथ चूज़ किया जा सके, ठीक है। ये इनको है। और देख लेते हैं।
और क्या एनर्जी है इनकी। ओके, अबंडेंस का कार्ड है, खुश हैं, हैप्पी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनके अंदर अंदर एक खुशी है कि एक जो इन्होंने निर्णय लिया है वो करेक्ट है, वो कहीं भी गलत नहीं है, कहीं से कहीं भी गलत नहीं है। ये निर्णय, जो भी निर्णय इन्होंने लिया है आपसे दूर जाने का, आपसे बात ना करने का, आपको ज़्यादा टाइम ना देने का, हर चीज़ से ये खुश हैं, अपने आप में ये खुश हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ना मालूम है ये बहुत ज़रूरी हो गया था कहीं ना कहीं, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे। ठीक है, गुस्से में हैं अभी, लेकिन फिर भी अंदर से खुश हैं कि शायद सही निर्णय लिया था और उसका सही परिणाम दिखेगा या दिख रहा होगा उनको। ठीक है, बर्डन का कार्ड है, द बर्डन। यहाँ पर ये पर्सन जो है एक बर्डन में जी रहे थे, एक परेशान हो चुके थे, कहीं ना कहीं चीज़ों को फिक्स करते करते, कहीं ना कहीं चीज़ों को ढोते ढोते परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनके पास बहुत प्रेशर था, बहुत काम था। तो ये सब चीज़ें इनको दिख रही हैं कि चलो ये ठीक हो रहा है। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और इनको भी ट्रस्ट है कि आप जो है सही निर्णय लेंगे। कंप्लीशन का कार्ड है, चाहते हैं कि कंप्लीशन हो, लाइफ सही तरीके से जाए, कंप्लीट हो। ठीक है, और आपके वगैरह अधूरा फील करते हैं, खैर गोइंग विद द फ्लो, अपनी लाइफ में फ्लो के साथ जा रहे हैं, ये सब दिख रहा है। ठीक है, सो ये है रीडिंग, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो, अब हम लोग लास्ट सेकंड कार्ड को देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो हम इसकी रीडिंग देखते हैं अब, कि ये पर्सन आपके पास आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या इनको गुस्सा सच में है या फिर ये आपको सिर्फ परेशान कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो भी एनर्जी हमारी निकल के आएगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके साथ में इनका कैसा रिलेशनशिप है, किस तरीके की बॉन्ड्स को ये फील करते हैं, किस तरीके का चीज़ ये फील करते हैं आपके साथ। ठीक है, एनर्जी देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, आपके बारे में ही सोचते थे, कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते थे, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी अच्छा फील करते थे आपके साथ में, आपको लेकर पैशनेट भी बहुत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जो रिलेशनशिप में है, जो इनके मन में है आपके लिए, ये दिख रहा है। ओके, ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको खुश करने के लिए हर कुछ कोशिश की है इन्होंने, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में जो ये आप चाहो। ठीक है, मैं बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ की एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छी पहल करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है आपके साथ, जो इनका बंधन है जो इनकी तरफ से है आपके लिए, वहाँ पर यही है कि इन्होंने आपको खुश करने के लिए, आपको प्लीज़ करने के लिए बहुत कुछ किया होगा, या कोशिश तो की ही होगी कम से कम, जो अपने लेवल पे जो भी कर सकते होंगे वो उसको करने की। एंड एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये आपकी गलतियों को भुला देते हैं, आपके बारे में आपको बहुत प्यार देते हैं, हमेशा आपकी गलतियों को भुला देते हैं, अक्सर नई शुरुआत करते हैं, और हर बार ये उन्होंने किया है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं पर्सन, लेकिन आपको थोड़ा सा यही एक अजीब लग रहा होगा कि अचानक से पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, या जो भी कुछ है। बिकॉज अब ये सारी चीज़ें रही हैं आपके साथ हमेशा से। ठीक है, ये चीज़ें रही हैं, और ये पर्सन हमेशा इस तरह से आपकी बातों को भुला देते थे, लेकिन इस बार शायद नहीं भुलाया है, इस बार अपने दिल से लगा लिया है शायद, और आपको बुरा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके साथ। देखिए, शादी करना चाहते थे, स्टेबल फील करते थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपके साथ स्टेबल फील करते थे, बहुत अच्छा फील करते थे, क्या करते होंगे, अभी भी फील करते होंगे। तो ये सारे अभी तक के अच्छे ही कार्ड्स हैं, आपके साथ आगे देख रहे थे, अपने फ्यूचर को देख रहे थे, आगे अपनी लाइफ को देख रहे थे ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी गलत था इनके मन में, बहुत अच्छा था, पॉजिटिविटी थी, काफ़ी सब कुछ, सारी चीज़ें अच्छी थी। वो जो एक रिश्ते में गर्माहट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पर क्या हो गया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया।
3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब है ये पर्सन अपने कामों में बिजी हो गए हैं, एक्चुअल में ये अपनी चीज़ों से आपसे दूर चले गए हैं, या तो ये आपसे दूर ऑलरेडी हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या ये पर्सन अपने कामों में बिजी हो गए हैं राइट नाउ, और आप पर फोकस इनका अचानक से बंद हो गया है, आपके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। ओके, दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग टू यू। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है क्योंकि ये इनको अपना काम भी करना है, और यहाँ आपको इन पर शक है कि ये किसी ना किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर आप देखोगे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब ये इंसान इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ इनका जो काम है, या ये आपसे दूर हैं, या कुछ इस तरह की लिमिटेशंस हैं जिससे कि ये आप तक नहीं पहुँच सकते। आपको समझाने के लिए इनके पास शायद बहुत वक्त नहीं है इस वक्त, तो ये इसलिए आपको नहीं समझाना चाहते क्योंकि इनको लगता है जब मैं आऊँ तो समझा लेंगे, अभी तो नहीं। ठीक है, ये आपके इस आप या तो आप पूरा फील कर रहे हो, टूटा हुआ फील कर रहे हो, या फिर ये इस चीज़ को, मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है ज़्यादातर बॉटम ऑफ द डेक में ये वाली, कि आप सैड फील कर रहे हो बिकॉज ये फील कर रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं ना, ये फील कर रहा है। ठीक है, जगलिंग हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं ये अपने टाइम को, अपने काम को, आपको सब प्रायोरिटी देना है, सबके लिए टाइम निकालना है, ये सब कुछ इनके मन में चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। देखिए अभी तो यहाँ तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिवाय यही कि अपने काम में बिजी है पर्सन, और यही रीज़न है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मोस्टली यही दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट फ्रॉम, अगर पीछे से अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के जो आई हैं वो अच्छी निकल के आई हैं, ऐसा कहीं से नाराज़गी नहीं आई, बल्कि अपने कामों में बिजी निकले। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फिलहाल ये क्या फील कर रहा है राइट नाउ। ओके, चलो, जो भी फील कर रहा है, हो सकता है आपको टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं, उनको पता है नहीं दे पा रहे, क्योंकि देते थे तो अब टाइम नहीं दे पा रहे, तो अभी क्या फील कर रहे हैं वो, चलो ये देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे। द सन का कार्ड है, ये सन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लेके, हो सकता है अभी वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपने फोकस को कहीं और उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है, अपनी उन अचीवमेंट्स को ये एंजॉय कर रहे हैं, और अब चाहते हैं कि जब ये आएँ तो आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी कुछ अचीव किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सेटल डाउन। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई नई जॉब लगी हो इस वक्त, और जो नई जॉब होने की वजह से ये इंसान आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, या फिर किसी जॉब की तैयारी प्रिपरेशन कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ही मतलब कम टाइम बचा है, तो इंटरव्यू वगैरह या कुछ इस तरह की हो सकता है। मोस्टली लोगों के लिए जॉब का मुझे लग रहा है कि जॉब वगैरह लग गई है, दैट्स वाई। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, आपको फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास बात आपके मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये पर्सन को आपकी याद आ रही है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको आपकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं इस वक्त इनके मन में। और क्या चल रहा है इनके मन में, और क्या हो रहा है, चलिए और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है ये आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे होंगे किस तरह से आपको उससे जोड़ा जाए, किस तरीके से आपको उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी फैमिली का एक तरीके से हिस्सा समझते हैं, और उसमें बहुत खुश हैं, और उसमें काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो सारे कार्ड्स अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा ही फील करते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये इंसान अपने कामों में ज़्यादा बिजी हैं, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फोकस नहीं है। द लॉर्ड का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ये ईगोइस्टिक भी है, क्योंकि इन्हें मालूम है आप परेशान हो रहे हैं, बस यही एक रीज़न है, जो रीज़न आप परेशान हो रहे हो ना, इसका रीज़न यही है, ईगो किस बात का, अपना काम है, मुझे अभी आपके लिए टाइम नहीं है तो अभी नहीं दे सकते, आपको समझना होगा अपना। इनका जो थोड़ा सा ये है, ये 5-10 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल रहे होंगे। आप सोच रहे हो यार इतना बिजी हो, 5-10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो, लेकिन वो भी नहीं निकाल रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं निकालना मुझे अभी, इस वक्त मैं अपना पूरा फोकस वहीं दूंगा, या अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसी पर फोकस देना चाहते हैं। तो ईगो की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ईगो कह लीजिए, या अपने आप को एक उन्होंने एक दे रखा है टास्क, मुझे नहीं आना है इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ चल रही है, अपनी मेहनत पर, काम पर फोकस है इनका,
ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बहुत नेगेटिव है, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा स्ट्रेस इस वक्त है, स्ट्रेस चल रहा है और उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है ये नए काम में अभी सब चीज़ें तो हैं लेकिन सीख रहे हैं, वहाँ पर कहीं गलतियाँ ना हो जाए, इसका बहुत स्ट्रेस है, चीज़ों का स्ट्रेस है, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ये सब चीज़ों का स्ट्रेस इस पर्सन के ऊपर है इस वक्त। तो ये सोच रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझें, कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस की वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको परेशान कर रहे हैं, बट हाँ आपसे नाराज़ नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। हो सकता है अभी आप इनकी जो वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, आप जो इनको मतलब किस तरीके से आप इनको पैम्पर करते हैं वो सब भी ये देखना चाहते हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है आपको परेशान करने की हो, लेकिन वो भी नहीं निकल के आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिजी हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके इस लाइफस्टाइल को समझो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कई चीज़ों को लेकर परेशान है। जो लास्ट के जो कार्ड हैं वो यहाँ यही दिखा रहे हैं कि ये पर्सन परेशान है, बाकी ये अभी तक यही दिख रहा है कि आपकी वैल्यू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अपने कामों में ज़्यादा फोकस है इनका, काम पर ज़्यादा ध्यान है इनका, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, कहीं भी आपकी तरफ ध्यान इनको ये है कि हाँ मुझे बात करना है लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ और काम में बिजी हैं। तो यहाँ पर वही है, थोड़ा सा अपने आप को बिजी, इनको इनकी बिजीनेस की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं आना है मुझे, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपको लगता है कि शायद कहीं ये आपको छोड़ के तो नहीं चले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं आ गए, आपको इस चीज़ पर डाउट है लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक है। अब इनकी एनर्जी देख लेते हैं हम लोग, इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। चलिए एनर्जी देख लेते हैं। ओके, आपके लिए इनकी एनर्जी किस तरीके की है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की एनर्जी किस तरीके की है। चलिए पेशेंस, बहुत पेशेंस है इनके अंदर भी और ये आपके अंदर भी पेशेंस को देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप वेट करें, अगर थोड़ा सा समय का आपको जल्दबाजी ना दिखाएं, तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाज नहीं है और जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं और यही उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप भी ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, आप भी परेशान ना हों, आप भी किसी भी तरीके की चीज़ों को लिए ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। ये यहाँ पर पेशेंस है, आपके साथ भी इनका पेशेंस ही चल रहा है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। ओके चलिए, राइटनेस का कार्ड है, आपके साथ इनको अच्छा फील होता है बहुत ज़्यादा, आपके साथ में एक स्वीटनेस फील होती है, स्वीटनेस है आपके साथ में, इनको वही स्वीटनेस हमेशा फील करनी है आपके साथ। तो राइटनेस का कार्ड है, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी एनर्जी और क्या है आपके लिए। ये देखिए रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और वही इम्प्रूवमेंट इनके बाहर शो होता है। जो अंदर से ये फील करते हैं खुशी और प्लीजेंट और काफ़ी अच्छा, वैसा ही ये फील बाहर भी करना चाहते हैं, लोगों को भी फील कराना चाहते हैं। तो वही एनर्जी इनकी काम करती है, ठीक है। और ये उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, अपने अंदर के जो एक प्रसन्नचित्ता रहती है, जो हैप्पीनेस होती है, उसको ये हमेशा अंदर रखते हैं और वही उनकी बाहर लोगों को दिखाई देती है, वही अट्रैक्शन का कारण होती है। क्योंकि अंदर से इंसान खिन्न रहेगा, गुस्से में रहेगा, तो बाहर भी वही चीज़ दिखेगी, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी गोइंग विद द फ्लो है, अपने काम के साथ बिजी हैं, उसके साथ में अपना इनका जो है गोइंग विद द फ्लो दिख रहा है, यानी ये अपने कामों के साथ बिजी हैं, जो भी काम ये कर रहे हैं इस वक्त उसके साथ बिजी हैं और कहीं नहीं जा रहे, बल्कि अपनी लाइफ को अपने के साथ में उसकी फ्लो में बह रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अभी आपसे थोड़ा बातचीत उतना नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा हो रहा है। चलिए ओके, मास्टर का कार्ड है, ये जानते हैं कि इन्हें कैसे क्या करना है। द लॉर्ड का कार्ड, द मास्टर कार्ड, बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं कि इन्हें कैसे क्या करना है, सब कुछ
सारा चीज़ें हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रस्ट, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको भी चाहते हैं कि आप भी इन पर ट्रस्ट करो। अलोननेस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को इस वक्त थोड़ा सा इन्होंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो अपनी दूसरी चीज़ों को, अपने सोर्सेस को, मुझे लगता है ना अपने अंदर के सोर्स को बाहर को एंजॉय करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सौरो का कार्ड यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी उस फील को भी फील कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी है उसको भी फील करके थोड़ा दुखी हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है, ये देखो नेगेटिविटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं काम का भी प्रेशर है और आप भी इस तरह से सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं दुख थोड़ा सा तो होगा ही इस इंसान को। लेकिन फिर भी ये अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, एनर्जी को अपनी एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको कहीं से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने डाला है, या फिर आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी। आपके लिए तो इन्होंने अच्छा ही सोचा है आपके बारे में। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शादी करना चाहते हैं आपके साथ में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करते हैं। सारी एनर्जी अच्छी आई है, लेकिन बिकॉज अपना काम है इसलिए ये पर्सन नहीं, ज़्यादा काम की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने काम फोकस है, और यही फोकस की वजह से ये अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा है कि नहीं अभी मेरा ये काम ज़रूरी है, पहले मुझे वो करना है। काम का प्रेशर इन पर है, नेगेटिव वही उसी चीज़ को लेकर ये हो रहे हैं। ठीक है, सो ये है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप बहुत चिंतित हों, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान मर्जी कर रहे हैं आपको ब्लॉक करके, या आपसे बात ना करके, या आपसे कनेक्ट ना होके, या ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही सीरियस से गुस्से हैं, ना कुछ है, सिर्फ अपने काम में बिजी हैं यहाँ पर, तो सिर्फ सीधा सीधा यही दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।